लेक्चर के बाद लैब है, फिर आ जाना, फिर यहीं मिलते हैं। ठीक, ओके। गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू। Good afternoon, sir. sir. So how many of you are there in the yesterday offline class? कोई था तुम लोगों में से ऑफलाइन क्लास में? सुभादीप, तुम थे शायद, हैं? Yes sir. So अभी भी कुछ बच्चे रह गए हैं आने, ऑलमोस्ट अब बाकी सारे आ गए हैं, बट अभी भी थोड़े रह गए हैं। बट जो नहीं आए मैं उनको अभी भी कहूँगा जल्दी आ जाओ। ऑफलाइन क्लासेस करोगे तो यू विल अंडरस्टैंड बेटर। सो वी विल रिपीट व्हाट वी हैव डन यस्टरडे इन ऑफलाइन क्लास। कहाँ तक हम लोगों ने कर लिया था ऑनलाइन में? टिल विच टॉपिक वी हैव कवर्ड? कैट ब्रा ऑपरेटर डिस्कस कर लिए थे? Yes, sir. ओके, Yes sir. Yes sir. कर लिए थे। इनकी प्रॉपर्टीज भी डिस्कस कर ली थी, प्रॉपर्टीज ऑफ कैट ब्रा ऑपरेटर। हाँ सर. ओके, ऑर्थोगोनल, ऑर्थोनॉर्मल, ये सब हो गया था ना? तो ऑल ऑफ यू नो व्हाट आर ऑर्थोगोनल स्टेट एंड व्हाट आर ऑर्थोनॉर्मल स्टेट, राइट? ठीक, अगर कोई ऐसा बच्चा है जो कल की क्लास में था और उसको कैट ब्रा ऑपरेटर सब क्लियर हो चुका है, क्योंकि मैं वही क्वेश्चन रिपीट कराऊंगा जो कल कराए थे, तो तुम लोग क्लास स्किप करके टेस्ट दे सकते हो अटेंडेंस के लिए, ठीक है? और जो नहीं थे ऑफलाइन, है ना, क्योंकि आई विल रिपीट द सेम थिंग। सर टेस्ट कोड दे दीजिए सर एक बार। टेस्ट कोड मैंने दिया है ग्रुप में, ओके सर। है ना? टेस्ट कोड दिया है मैंने। Okay, thank you sir. हाँ, ओके। थैंक यू। So Thank you sir. okay, so orthogonal state means if we multiply different cat and bra then we will get 0, and orthonormal state means if we multiply same cat and bra we will get 1. Please see this carefully because this now we will do few questions on this orthogonal and orthonormal state and I will give you also. तुम लोग ट्राई करना, क्योंकि नहीं करोगे तो पेपर में नहीं कर पाओगे और इस पे क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे। तो प्लीज बी अटेंटिव। आई थिंक ये क्वेश्चन हमने थोड़ा डिस्कस कर लिया था। कंसिडर द फॉलोइंग टू कैट्स, वी हैव टू कैट्स in the matrix form. First we have to find the bra of this phi, then we have to calculate the scalar product. This is called as a scalar product. The product of one cat with another bra is called a scalar product. Third we have to check is this. So while calculating the bra from cat we just need to take the conjugate of this. So अगर इस मैट्रिक्स phi का conjugate लेंगे तो can anyone tell me क्या आएगा? हेलो सर, टाइमिंग चेंज है क्या सर टेस्ट का? टाइमिंग अच्छा टू माइनस 3 है. वो 2 बजे से ओपन होगा टेस्ट शायद, है ना? ओके सर, थैंक यू सर। मैं भूल गया, मैंने 2 बजे से डाल दिया, ठीक है? 2 बजे से ओपन हो जाएगी। या कौन बोल रहा था? या बोलो बोलो क्या होगा? व्हाट विल बी द 2i and 2 minus 3i. 2 plus 3i conjugate लेंगे ना? Sorry. bra will be the conjugate of cat and then we will take the conjugate of this. तो एक तो ये होगा कि this matrix will change from 3 into 1 to 1 into 3. पहले तो मैट्रिक्स वर्टिकल से हॉरिजॉन्टल हो जाएगी और जहाँ भी अयोटा है वहाँ साइन चेंज हो जाएगा. सो दिस विल बी 2 plus i and 2 plus 3i. सी दिस 2i and 2 plus 3i. इसमें किसी को कोई डाउट तो नहीं है? No sir. Okay. Next we will calculate the scalar product of phi with xi. So we have to multiply this phi with this xi. So it's just a matrix multiplication and we are multiplying 1 into 3 matrix with 3 into 1. So we will get 1 into 1, only one term. So this into this plus this into this plus this into this.
So you will get this 7 plus 8i. इसको एक बार चेक कर लो तुम लोग मल्टीप्लाई करके, गलत तो नहीं है, अगर कोई कर सकता है तो। सर सही है सर, ये सब हुआ था सर पहले। हुआ था, आकाश बोल रहे हो, अच्छा ठीक है। तो ठीक है, और मैं फिर भी रिपीट कर रहा हूँ ताकि तुम लोगों को थोड़ा फ्लो बना रहे, इसके बाद भी इसी के क्वेश्चन करेंगे। थर्ड वन, इफ वी कैलकुलेट दिस, इफ वी मल्टीप्लाई 2 cat and 2 bras, then we cannot multiply it because we cannot multiply 3 into 1 matrix with a 3 into 1 matrix, right? Next we came to this topic, physical meaning of scalar product. तो ये भी डिस्कस कर लिया था आकाश? यस सर। ओके, सो स्केलर प्रोडक्ट तो जल्दी से एक बार बता देते हैं ना। तो फर्स्ट physical meaning of scalar product is the projection. So if we are multiplying a and b through the dot product, it means this is the projection of b on a. We are projecting b on a. Same is this product, this multiplication means we are projecting xi on a phi. Projection of xi on phi. So this is the first physical significance of scalar product. Second one is the probability. We calculated the probability of xi, probability density, that is xi into xi star, this means xi square. In the same way we are multiplying it with another bra, phi. It means we are finding the probability of this vector in this state. What is the probability that this xi will be in this state phi? For this we have to calculate this scalar product. Be clear है? Is this clear to all? Yes, sir. Okay. So now we will move to the first question of this. Consider the states xi is equal to 3i times of phi 1 minus 7i times of phi 2 and chi as minus, ये क्वेश्चन नहीं हुआ होगा ना, दिस इज न्यू, minus phi 1 plus 2i times of phi 2, where phi 1, the cat of phi 1 and phi 2 are orthonormal. So first we have to calculate xi plus chi का cat and bra. So can anyone tell me the answer of first part? कोई कर सकता है? Anyone? Is anyone doing or not? सर यहाँ पे phi 1 phi 2 सर यहाँ पे नहीं समझ में आ रहा है सर कैसे। अच्छा देखो, if we add this xi and chi, ठीक है, तो पहले तो इसको टोटल we can break it like this, हमें निकालना है xi plus chi. We can write it as a two different cat of xi plus cat of chi. It means we have to add this and this, and we will, when we will add these two, so phi 1 will add with phi 1 and phi 2 will add with phi 2, तो ये हो जाएगा 3i minus 1 phi 1
this will be minus 7i plus 2i minus 5i phi 2. See this है ना? यस ये देखो यस इसमें किसी को कोई डाउट है? No, sir, understood. Okay. Same if we are calculating the xi plus chi means the bra of this. So now we have two ways of calculating it. First we can calculate the bra of these both cats and then add them. And second is we can just take the conjugate of this. So if we take the conjugate of this, this will be इसका conjugate and इसका conjugate. This conjugate will be minus 1 minus 3i and its conjugate will be plus 5i. So this will be minus 1 minus 3i bra phi 1 plus 5i bra phi 2. Is this clear और इसमें कोई दिक्कत है? Should I move? यस सर Okay. So the second part will be the scalar product of xi with chi and chi with xi. And what they have asked is are they equal? So can anyone tell me the answer? अभी तुम लोग के पास xi भी है, chi भी है, कोई करके बता सकता है सेकंड बी पार्ट का आंसर क्या आएगा? एनीवन? थोड़ा ट्राई करो तुम लोग, थोड़ा करोगे तो बेटर अंडरस्टैंडिंग होगी. Give me a minute to attend a call just a minute. Anyone got the answer? Have anyone got the answer? सर मेरा आ रहा है 3i phi 1 स्क्वायर प्लस 14i phi 2 स्क्वायर. इज इट राइट? What? Just repeat. 3i phi 1 square plus 14i phi 2 square. Square? How you are getting square? See, first thing is while calculating this we have to use the orthogonal and orthonormal conditions. What are that? If we are multiplying phi 1 with phi 1 and phi 2 with phi 2, this will be 1, and if we are multiplying phi 1 with phi 2, this will be 0. First thing. And ओके सर, सॉरी मैंने ये चेंज नहीं किया है ना. सिंस कैट्स आर गिवन, कैट गिवन है, इनका ब्रा निकाल लो पहले कंजुगेट करके ऐसे, ठीक है. सो दोनों का ब्रा निकाल सकते हैं हम, जाई का भी और काई का भी. नाउ वी कैन मल्टीप्लाई वन ब्रा विद अनदर कैट लाइक दिस, जाई विद काई. सो
इसमें 4 टर्म आएंगी, 5 1 5 1 5 1 5 2 5 2 5 1 एंड 5 2 5 2. सो जो 5 1 और 5 2 और 5 2 और 5 1 वाली टर्म होगी दैट विल बी 0 बिकॉज दीज आर ऑर्थोगोनल. सो ओनली दोज टर्म रिमेन्स इन विच 5 1 5 1 एंड 5 2 5 2 आर देयर. And if you multiply it, you will get minus 14 plus 3i. ये क्लियर है? इसमें किसी कोई दिक्कत? Any doubt in this? No, sir. Sure, no? Should I move? Other students, सबको clear है ने how we calculated this scalar product? Okay, so let's move to another question. Consider two states, the cat of xi1 given by 2i times of cat of phi1 plus cat of phi2 minus a times of cat of phi3 plus 4 times of cat of phi4, and cat of xi2 as 3 times of cat of phi1 minus I times of cat of phi2 plus 5 times of cat of phi3 minus cat of phi4, where phi1, phi2, phi3, phi4 are orthonormal cats and A is a constant. You have to find the value of A so that xi1 and xi2 are orthogonal. दोनों वेक्टर्स ऑर्थोगोनल है, ये गिवन है, हम लोगों को A का वैल्यू निकाल सकते हो? Yes, sir. कैलकुलेट करो, अब बताओ कितना आएगा. हुआ किसी का? Is anyone able to calculate it? What will be the value of A? Has anyone got the answer?
So please wait for a few minutes. Yeah, okay. So you can convert any of the cat into a bra and then multiply it with the cat and then equate it to 0. You can get the answer. And then you use phi 1 phi 1 as 1 and phi 1 phi 2 as 0. Like this. So this is xi2 xi1. This is the bra of xi2 and this is the cat of xi1. So if you multiply it, we will get 7i minus 5a minus 4. Has anyone got this product? Yes, so this one I have got. Just equate it to 0. Okay, sir. इसको 0 के इक्वल रखो और a का वैल्यू देखो कितना आ रहा है. Sir, 4 minus 7i by 5. बिल्कुल. Okay, sir. 7i minus 4 by 5. तुमने उल्टा बोल दिया. Oh, sorry, sir. ठीक है, समझ आया? Yes, yes. Is it clear to other students जिन्होंने नहीं किया है? Okay, I am assuming that you have understood it, and let's do another question. So so cat of xi1 is equal to 6 times of cat of phi1 plus 3 times of cat of phi2, and bra of xi2 is equal to 2 times of cat of xi2 is equal to 2 times of cat of phi1 plus ib times of cat of phi2, where xi1 and xi2 are orthogonal and phi1 and phi2 are orthonormal. You have to find the value of b. By mistake I have written a. So we have to find the value of b using the same condition that the scalar product of xi1, bra of xi1 with cat of xi2 will be 0. Can anyone do this? Yes. Yes, sir. Please try and let me know the answer. Just नहीं सुन So रहे? before B, it's written I. Yeah, I, iota. Okay, sir.
सर b इक्वल टू 4. b इज इक्वल टू 4. फोर तो नहीं आएगा, कुछ और आएगा. Sir, -12/3i. -12/3i. तो 12 को 3 से काट दो ना, 4/i नहीं हो जाएगा? Yes sir, 4 by. Yes, sir. See this. Just do this scalar product. Xi1 and Xi2 is equal to 0. We already have the cat of Xi2. Just calculate the bra of Xi1 and multiply it. We will get 12 plus 3ib is equal to 0, and this will be, I forgot to put the minus, this will be minus 4/i, and instead of -1 you can write I square, because iota square is -1, right? So basically it's 4 times of I. ठीक है? Yes, sir. Okay. So let's go to another question. The cat of Xi1 is equal to 6 times of phi1 plus 3 times of phi2, and the cat of Xi2 is equal to 2 times of phi1 plus I. अच्छा ये तो भी किया है. No, this one. Just a minute. ये हो गया. Oh, I have repeated it. Okay, this one. So the cat of Xi is equal to 2 times of phi1 plus I times of cat of phi2 plus 3i times of phi3, and cat of chi is equal to I times of cat of phi1 plus 7 times of phi2 plus 4 times of phi3. Find the value of bra of Xi, bra of chi and scalar product. कर सकता है कोई? Can anyone do it? Cats given है, bras -2 phi1 minus 2 phi1 अच्छा, और -i phi2 और -3 i6. लास्ट की 2 टर्म ठीक है, पहली गलत है. देखो पहली टर्म में कॉम्प्लेक्स नहीं है, आई नहीं है, तो ये नेगेटिव नहीं होगा. जब कॉन्जुगेट लेंगे तो दिस विल बी एज इट इज. Yes sir, yes. ए प्लस आयोटा बी का कॉन्जुगेट ए माइनस आई भी होता है ना, क्या माइनस ए माइनस आई भी होता है ना? Yes. बस तो ये हो जाएगा. इसी तरह काई का भी निकाल सकते हो. ये हो जाएगा माइनस आई टाइम्स ऑफ phi1 प्लस 7 टाइम्स ऑफ phi2 प्लस 4 टाइम्स ऑफ phi3, राइट? Yes, yes. तो ये दोनों आ गए कैट के ब्रा. अब स्केलर प्रोडक्ट निकाल के देखो और बताओ कितना आ रहा है. Sir, answer is -17i. -17i. Yeah, right. Correct. Thank you, sir. Other students, have you got the answer? जो कल Yes, sir. स्पेशली दोस्त जो कल क्लास में नहीं थे उनके लिए मैं बोल रहा हूँ. जो कल थे उनको तो मैंने एक एक को अलग अलग से समझा दिया था. बट दोज हु आर नॉट अटेंडिंग ऑफलाइन क्लासेस, प्लीज़ चेक दिस टॉपिक, गो थ्रू दिस, बिकॉज इससे क्वेश्चन आएगा ही आएगा. नहीं करोगे तो फेल हो सकते हो इस टॉपिक को, और मैं फिर हेल्प नहीं कर पाऊंगा अगर अभी नहीं पूछोगे तो. ओके, सो लेट्स ट्राई वन मोर क्वेश्चन. Yes, sir. है ना? सो ब्रा ऑफ Xi1 इज इक्वल टू 7i टाइम्स ऑफ ब्रा ऑफ phi1 माइनस 2 टाइम्स ऑफ ब्रा ऑफ phi2 प्लस 3 टाइम्स ऑफ ब्रा ऑफ phi3, एंड ब्रा ऑफ Xi2 इज इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ ब्रा ऑफ phi1 प्लस i टाइम्स ऑफ ब्रा ऑफ phi2 प्लस a टाइम्स ऑफ ब्रा ऑफ phi3. सो दो ब्रास गिवन है हमको. अगेन Xi1 एंड Xi2 और ऑर्थोगोनल, ये गिवन है, और phi1 एंड phi2 ऑर्थोनॉर्मल है, और a का वैल्यू हमको निकालना है. निकाल के देखो कितना आता है, बताओ मेरे को.
Sir, A is equals to minus 23I by 3. 23i by 3. सर 21/i/3. ये 23 आएगा, मैंने गलत किया है. इट विल बी 23i by 3. या नहीं सर 21 होगा सर. 21 कैसे होगा? तो मेरे तो 23 ही आ रहा है. हाँ 23 आएगा आई थिंक. अच्छा. -23i -2i और +3. सर 7 into 3 होगा 21 होगा ना. हाँ 21. -2. पर इसका साइन भी तो चेंज होगा व्हेन यू विल चेंज दिस ब्रा टू कैट. तो -21i -2i तो -23i हो जाएगा ना. हाँ ठीक है. तो ये क्वेश्चंस क्लियर है सबको? अब इसी तरीके के और क्वेश्चन मिलेंगे तो कर लोगे ना. Yes, sir. ओके. सो ये थे कैट ब्रा ऑपरेटर उनके क्वेश्चन. इसके क्वेश्चन अभी हम करते रहेंगे एक एक करके. नेक्स्ट है डेफिनेशन ऑफ एन ऑपरेटर. सो ए ऑपरेटर A dash is a rule that when applied to a cat xi transform it into another cat xi dash, and when it apply on a bra phi it transform it into another bra phi dash. इसको इस तरीके से समझो जैसे d by dx एक होता है, डिफरेंशिएशन का ऑपरेटर होता है d by dx. अगर d by dx को पे हम fx पे अप्लाई करें d by dx ऑफ fx तो क्या आएगा रिजल्ट? f dash f prime x लिखते हैं ना, f dash x या f prime x, राइट? Yes, sir. It means d by dx operates on fx and change it to f dash x. Same is here, a operator act on a cat and change it to another cat like this, and if it operates on bra it will change it to another bra. क्लियर है ना? Yes, sir. कुछ भी नहीं है इसमें, वेरी सिंपल. नेक्स्ट इज लीनियर ऑपरेटर. An operator A is said to be linear if it obeys distributive law and commute with a constant. That is, an operator A is linear if for any vector xi1 cat xi1 and xi2 and any complex number a1 and a2 we have. So अगर इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है, see in left hand side A operator is outside the bracket and two cats are inside, and on the right hand side ये दोनों अलग अलग हो गए. Operator operates on both the cats separately. अगर इस कंडीशन को सेटिस्फाई करता है इट मीन्स दिस इज अ लीनियर ऑपरेटर, अदरवाइज इट इज नॉट अ लीनियर ऑपरेटर. ठीक है? नो सर, ये वाला फिर से समझा दीजिए. ओके. देखो पहले लेफ्ट हैंड साइड देखो. लेफ्ट हैंड साइड में xi1 एंड xi2 का लीनियर कॉम्बिनेशन है, a1 टाइम्स ऑफ कैट ऑफ xi1 प्लस a2 टाइम्स ऑफ कैट ऑफ xi2, और इस ब्रैकेट के बाहर a ऑपरेटर है. ठीक है? अब Yes, sir. अब अगर यह ऑपरेटर xi1 और xi2 पे अलग अलग ऑपरेट करता है इस तरीके से, और अगर ये दोनों सेम आते हैं तो ही ये लीनियर ऑपरेटर होगा, नहीं तो नहीं होगा. जैसे हमने पहले अभी xi1 और xi और chi को ऐड किया था ना, ये निकाला था. इस क्वेश्चन को देखते हैं, इसको देखो, इस क्वेश्चन से समझो. इसका मेरा इस उसमें कहने का मतलब ये, अगर ए ऑपरेटर यहाँ पे एक्ट करता है, ठीक है, और ए ऑपरेटर इस राइट हैंड साइड पे एक्ट करता है, अगर दोनों से सेम आंसर आता है तुम्हारा तो वो लीनियर ऑपरेटर होगा. यहाँ देखो एकदम ये वाला. ठीक है? ओके सर. और यहाँ पे a1 a2 1 हो गया, वहाँ पे कुछ और भी हो सकता है. तो इस तरीके के ऑपरेटर को हम लीनियर ऑपरेटर कहते हैं. अब अगर हमें किसी ऑपरेटर की एक्सपेक्टेशन वैल्यू निकालनी है, इफ वी वांट टू कैलकुलेट द एक्सपेक्टेशन वैल्यू और मीन वैल्यू ऑफ ए ऑपरेटर, तो पहले तो इसको इस तरीके से लिखते हैं, दो क्रॉस इस तरीके के लेस देन ब्रैकेट में. अगर हम इसकी एक्सपेक्टेशन वैल्यू निकालना चाहते हैं विद रिस्पेक्ट टू xi, वी आर कैलकुलेटिंग द एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ ऑपरेटर ए विद रिस्पेक्ट टू xi, एंड दिस विल बी डिफाइंड बाय दिस फॉर्मूला. ए ऑपरेटर इज इक्वल टू xi टाइम्स ऑफ ए ऑपरेटर टाइम्स ऑफ xi अपॉन xi बाय xi. दिस इज द फॉर्मूला. और इसका क्वेश्चन हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे तो समझ आ जाएगा तुम्हें कैसे इसको ऑपरेट करते हैं, हाउ वी कैलकुलेट द एक्सपेक्टेशन वैल्यू.
तो क्लियर है जो भी बताया? यस सर। यस सर। किसी को कोई डाउट हो तो पूछ लो, अदरवाइज यू कैन गिव टेस्ट फॉर टुडेज क्लास। कोई भी डाउट है तो पूछ लो, क्योंकि कैट ब्रा ऑपरेटर सब बहुत इंपॉर्टेंट है, इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। नहीं है डाउट?